हाँ, किसान भाइयों राम राम। मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर ध्रुव कुमार। आज हमको आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आलू बीज की ट्रीटमेंट, आलू बीज का उपचार करने से पहले थोड़ी सी सावधानियाँ। देखिए, आलू के बीज का उपचार मुख्य रूप से किया जाता है ब्लैक स्कर्व से रोकथाम के लिए, जो काली चित्ती आती है उसकी रोकथाम के लिए। दूसरी एक बीमारी आती है, वो होती है चेचक। चेचक की कोई रोकथाम नहीं है, चेचक की कोई दवाई नहीं है कि उसके ट्रीटमेंट करने से आपकी चेचक रुक जाएगी। लेकिन जो ब्लैक स्कर्व होती है, काली चित्ती है, उसकी रोकथाम आप दवाई से कर सकते हैं। और उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि उससे आलू पे ना काला काला जो है मिट्टी जैसा जम जाता है, तो उसके बीज में भी आपको उसका उपचार करना है। और सब्जी की फसल है, उस पर भी आप उपचार करना है, क्योंकि मार्केट में, सब्जी मार्केट में काली चित्ती आ जाने पे आलू की कीमत कम हो जाती है। तो देखिए, उपचार आप कोल्ड स्टोर आलू भेजने से पहले भी कर सकते हैं और कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद भी कर सकते हैं। यदि आप पहले उपचार करना चाहते हैं तो आपको उपचार खुदाई के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बाउंड हीलिंग या जो आलू छिल जाता है वो पूरा नहीं हो पाता। यदि आप कोल्ड स्टोर से पहले उसका बीज का उपचार करना चाहते हैं तो आपको पहले आलू को 10 से 15 दिन ढेरी में रखना होगा। ढेरी में रखने का मतलब है, उसको हम बोलते हैं स्किन क्यूरिंग या उसको बोलते हैं बाउंड हीलिंग। बाउंड हीलिंग या स्किन की क्यूरिंग करनी अति आवश्यक है। यदि आपने बिना स्किन की क्यूरिंग करे आपने बीज उपचार कर दिया तो आपका आलू सड़ सकता है, चाहे आप किसी भी दवाई से उसका ट्रीटमेंट करें। चाहे सीड ट्रीटमेंट की जनरली 3 दवाइयाँ आती हैं। पहला है बोरिक एसिड, दूसरा है आपका पेंसिक्यूरॉन और तीसरी होती है पेनफ्लूफेन। फिर से आप लोग सुन लीजिए, एक तो बोरिक एसिड, दूसरी पेंसिक्यूरॉन, पेंसिक्यूरॉन मोनसिरीन के नाम से भी आती है, और तीसरी दवाई है पेनफ्लूफेन। इन 3 दवाइयों से आप बीज का उपचार कर सकते हैं। ये तीनों दवाइयाँ ही सिर्फ ब्लैक स्कर्व को रोकेंगी, काली चित्ती को, चेचक को नहीं रोक पाएंगी। अगर आप कोल्ड स्टोर के बाद करना, देखिए कोल्ड स्टोर से पहले आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्किन क्यूरिंग करनी होगी। आलू को पहले 10 से 15 दिन ढेरी में रखना होगा, फिर सीड ट्रीटमेंट करिए, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज ले जाइए। यदि कोल्ड स्टोरेज के बाद इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसका अंकुरण प्रारंभ होने से पहले ही आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तीनों दवाइयों से। वो आपकी इच्छा है कि आप किस दवाई से करेंगे। लेकिन अंकुरण अगर आपका निकल आया, उसमें स्प्राउटिंग शुरू हो गई या स्प्राउट निकल आए, उसके बाद यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं, बीज का उपचार करते हैं, तो आपके किल्ले जल सकते हैं। उनको रोकने के लिए अच्छा होगा कि आप कोल्ड स्टोर से निकालने के 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर सीड को ट्रीटमेंट कर दें। इससे आपके बीज की भी, और जो अगली जनरेशन में आपका ट्यूबर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोजनी ट्यूबर, उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। धन्यवाद।